दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि सोनू निगम जी इनके कुंडली के बारे में। तो सोनू निगम एक वर्सटाइल सिंगर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, बॉलीवुड में एक्टिंग भी कर चुके हैं और साथ ही साथ में प्लेबैक सिंगर तो वो है ही। तो उनको मॉडर्न टाइम्स का मोहम्मद रफ़ी भी कहा जाता है। उनके म्यूजिकल आइडल जो है वो मोहम्मद रफ़ी जी रह चुके हैं और इन्होंने हिंदी, कन्नड़ा और ख़ास करके 32 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और 6000 से ज़्यादा उनके अभी तक उनके सॉन्ग्स भी है। तो ऐसे वर्सेटाइल एक्टर्स और वर्सेटाइल सिंगर सोनू निगम, इनके जो कुंडली है तो उसमें क्या क्या योग हमको दिख रहे हैं, इसके बारे में तो हम जानकारी लेंगे ही। लेकिन सबसे पहले कि जो है उनका करियर है उसके बारे में एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सोनू निगम जो है वो, इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को अगम कुमार खान और शोभा निगम इनके घर में होता है, जो कि फरीदाबाद में स्थित थे। तो एक हिंदू फैमिली थी और बचपन से ही उनके पिता के साथ वो गाना गाते थे। इसमें इनके पिता का बहुत अच्छा योगदान रहा है इनके म्यूजिक करियर में। कहते हैं कि 4 साल के जब थे तो पहला गाना उन्होंने गाया था पिता के साथ में। और उसके बाद में बॉलीवुड में जब उनकी एंट्री हुई, वो सिंगिंग करियर उनका 19 साल जब थे, तब उन्होंने बॉलीवुड बॉलीवुड में सिंगिंग चालू की और वो मुंबई में मूव हो गए थे अपने पिता के साथ में। तो उनका करियर फिर इतना अच्छा पीक लेता है उस पीरियड में, मतलब 90s के दशक में, 1990s में, और 1990s आते आते ख़त्म होते होते खुद का एल्बम भी बना लेते हैं। और 2000 से लेके 2010 का जो पीरियड था खास करके, वो पीरियड बहुत उनका पीक पीरियड होता है उनके करियर का। तो क्या योग थे उनके कुंडली में, ये बात अभी हम जानेंगे कुंडली के नज़रिए से कि कुंडली में ऐसे कौन से योग थे। तो दोस्तों, ये है उनकी कुंडली जो अब स्क्रीन पे दिख रही है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे कि ये जो समय हमने लिया गया है अप्रोक्सीमेटली दोपहर में 12 से 1 बजे का यह समय है, जो कि एक दो सोर्सेज से हमने कंफर्म भी किया है। और ये एक काफ़ी हद तक मैच भी कर रहा है, मतलब उनका जो करियर है उसको अगर हम स्टडी करते हैं, विकी को देखते हैं, तो ओवरऑल उनका जो करियर है वो डेफिनेटली इस कुंडली से वो बहुत अच्छे की तरीके से मैच कर रहा है। तो उसी का कारण है कि ये कुंडली भी काफ़ी हद तक सही है और इसको कंफर्म भी किया जा चुका है। तो इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो कुंडली है वो तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन का स्वामी जो है शुक्र, वो लाभ के स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो लाभ के स्थान में अगर लग्नेश जाता है तो उसमें ऐसा इंसान ताउम्र वो हमेशा जो करेगा उसमें वो सक्सेस पाता है, उसमें वो लाभ प्राप्त कर लेता है। और शुक्र जो है वो 11वें भाव में जाना, ये अपने आप में पर्सनैलिटी को भी एक प्रकार से एक चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और हम कहेंगे कि एक प्रकार से जो है अपना ध्यान आकर्षित करता है ऐसा इंसान लोगों का। और अपने तरीके से वो जीने वाला होता है, अपने ढंग ढंग से जीने वाला होता है और उसका ढंग जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। तो हमने देखा है कि MS धोनी हो गया, मोदी जी हो गए, ऋतिक रोशन भी हो गए, ऐसे बड़े बड़े जो कलाकार हैं, तो उनकी कुंडलियों में इस प्रकार के योग हमने देखा है कि शुक्र जो है वो एकादश भाव में जाके बैठे हुए हैं। तो इस केस में खास करके वो लग्नेश है, इसलिए ये हमेशा जो भी करेंगे उसमें लाभ प्राप्ति करेंगे, ये बात तो पक्की हो जाती है। अब दूसरा अच्छा योग जो है कि शुक्र जिस भाव में बैठा है उसका स्वामी जो सूर्य है, तो वो सूर्य खुद जाके कर्म के भाव में बैठा हुआ है। तो एक कर्म के भाव में चंद्र, मित्र चंद्र के साथ बैठना, हालांकि ऐसे जातक का जन्म जो होगा वो अमावस्या के दिन का होता है, लेकिन उससे हालांकि ग्रहों की चाल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें सूर्य जो है वो करियर के भाव में मित्र चंद्र के साथ में उसी के घर में बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक करियरिस्टिक होगा, करियर में वो रुकेगा नहीं, वो जो है उसके करियर में कभी ब्रेक नहीं लगेगा। हाँ, छोटे मोटे उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि दशा अंतर दशा ये आती जाती रहती है, बट ओवरऑल उसका करियर जो है वो हमेशा मतलब आगे बढ़ने वाला होगा, कहीं ऐसा रुकेगा नहीं। थोड़ा सा पॉज होगा, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने देखा है कि 1990s में जो है उनका पीरियड था, तो उसमें उदित नारायण कुमार सानू जी से वो प्रेरणा लेके गाना गाते हैं। और उसमें 1993 में आजा मेरी जान में जो वो आसमां वाले गाना था, उसमें वो शुरुआत करते हैं। उसके बाद वो टीवी सीरियल में भी आते हैं। तो जो हम तो छलिया बन गए नाम का जो एक टीवी सीरियल था, उसमें उन्होंने गाना गाया था। उसके बाद में तलाश, बेवफा सनम, अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला दिया गाना तो बहुत फेमस हुआ था उनका।
तो ये भी 1992 1993 की बात है। और उसके बाद में फिर संदेश से आते हैं, ये तो उससे तो वो एकदम बड़े पॉपुलर सिंगर हो गए थे। तो ये योग उस 1990s के पीरियड में क्यों आए थे, तो उसका कारण हम जानेंगे आगे, जब दशा महादशाएं के बारे में हम देखेंगे। बट ये सबसे बड़ा कारण है ये शुक्र और सूर्य। तो शुक्र जो लाभ के भाव में बैठा है, और सूर्य जो लाभ के भाव का स्वामी होकर कर्म के भाव में बैठा है। इसलिए कर्म से लाभ, लाभ से कर्म, और दोनों से भी उन्नति। और पर्सनैलिटी में भी चार चांद, पर्सनैलिटी में रिकॉग्निशन, पर्सनैलिटी में वर्सेटिलिटी, और अलग अलग भाषाओं में गाना, अलग अलग स्टेज पे परफॉर्म करना, अलग अलग मंचों पे जाना। जैसे कि बॉलीवुड में भी ये एक्टिंग भी कर चुके हैं, म्यूजिक डायरेक्शन भी कर चुके हैं, सिंगर भी है, तो एक वर्सेटाइल डायनामिक पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार का ये जो कारण है वो शुक्र ही है। अब बात करेंगे चंद्र की, तो चंद्र जो है वो कर्क राशि में है, हालांकि वो सूर्य के साथ में है, और वहाँ पे चंद्र का अस्त भी हुआ है। लेकिन फिर भी डिग्री वाइज बल देखेंगे तो चंद्र का भी वहाँ पे 20 डिग्री का चंद्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये जो है सूर्य के कंट्रोल की स्थिति नहीं है। सूर्य और चंद्रमा में 7 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए अस्त भी होगा तो भी वो एक आंशिक रूप में अस्तता रहेगी। तो यहाँ पे चंद्र जो है वो अपने राशि में बैठने से ऐसा जातक जो होगा वो शांत स्वभाव का होता है, क्योंकि जो कर्क राशि है वो एक प्रकार से शांत राशि है। और उसमें चंद्र का बैठना ये इंसान के मन को जो है वो एक प्रकार से कंट्रोल करने वाला, एक प्रकार से शांत स्वभाव, और एक प्रकार से माइंड भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ओर ले जाने वाला ये चंद्रमा होता है। इसलिए हमने देखा है कि इनके वाणी में जो है एक प्रकार से मधुरता है, एक सॉफ्टनेस है, शांतता है। और सारेगामापा के मंच में तो हमने इनको देखा ही है, तो वहाँ पे इतने पोलाइटली लोगों से बात करते हैं लोग कि तो ये तो इनकी बात ही अलग है। तो इस चंद्र ने इनको सॉफ्ट स्पोकन बना दिया। उसके बाद में चंद्र जो है मेंटली स्ट्रांग बनने का कारक है, मदरली नरिशमेंट के अच्छे होने का भी वो कारण होता है। तो चंद्रमा इनके कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि शुक्र और सूर्य भी है। अब बात करेंगे बुध शनि के योग की, तो बुध शनि का जो योग होता है जनरली वो कुंडली में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र है। और ये योग तो यहाँ पे भाग्य के भाव में बन रहा है, और जहाँ पे बुध जो है वो अपने ही राशि में स्थित है। तो यहाँ पे बुध का अपने राशि में होना, शनि का अपने मित्र के साथ बैठना, ये एक अद्भुत हम कह सकते हैं कि एक राजयोगी है ये। तो ऐसे जातक जो होगा वो भाग्य में भाग्यवान होगा, अपने भाग्य का निर्माता वो स्वयं होगा। साथ ही साथ में जो परदेश का स्थान है, परदेश सेटलमेंट, या परदेश में जाके गाना गाना, तो इस प्रकार के योग भी उनके लाइफ में काफ़ी बार आए। हमने देखा कि उन्होंने अमेरिका, लंदन, इन सब कंट्री में जाके गाने भी गाए हैं, परफॉर्मेंस भी दिया है, और वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी लाभ प्राप्त किया है, काफ़ी पब्लिसिटी इनको मिली है। तो ये फॉरेन फॉरेन जाके भी इन्होंने अपने भाग्य को जो है एक प्रकार से बढ़ाया ही है। और साथ ही साथ में ऐसा इंसान जो है वो धार्मिक कार्य करने वाला भी होगा। तो हमने देखा है कि इन्होंने काफ़ी सारे डिवोशनल सॉन्ग भी गाए हैं। तो एक प्रकार से डिवोशनल सॉन्ग गाने का इच्छुक होना या गाना गाना, ये भगवान की भक्ति होने का सूचक है, या ऐसा जातक जो होगा वो पहले भगवान का भक्ति होगा, और तब जाके वो इस प्रकार के भजन कीर्तन ये गाने जो है वो भी गाएगा। तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे भजन और काफ़ी सारे भक्ति गीत जो है उन्होंने गाए हैं, और इनको एक प्रकार से धर्म के प्रति भी ये जो है योग अच्छा बनाता है। अब वहाँ पे शनि के साथ में हम देख रहे हैं कि केतु भी बैठा हुआ है। तो केतु की डिग्री 12 डिग्री का केतु है, शनि जो है वो 6 डिग्री का है, और वहाँ पे बुध जो है वो 29 डिग्री का दिख रहा है। तो बुध और शनि केतु में डिग्री वाइज काफ़ी अंतर है। लेकिन शनि और केतु यहाँ पे होने की वजह से हम कह सकते हैं कि भाग्य में एक प्रकार से इनको भाग्य अच्छा तो जरूर होगा, भाग्य साथ देने वाला होगा, लेकिन केतु के वहां पे होने की वजह से कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से वृत्ति होगी वो मतलब भाग्यवान होके भी वो भाग्य के बारे में न सोचना, यानी कि बेफिक्र होना और आगे बढ़ते चले जाना। तो इन्होंने ऐसा कभी रुके नहीं, और अपने भाग्य की प्रशंसा या एग्रेसिवनेस खुद के भाग्य की वजह से कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक होता है। तो भाग्य से सक्सेस, लेकिन उस सक्सेस से डिटैचमेंट, इस प्रकार का योग यहाँ पे है। तो ये भी अच्छा योग ही हम कह सकते हैं। हालांकि शनि में केतु की अंतर्दशा, केतु में शनि की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा इनके हेल्थ के लिए जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक जरूर होगी। ऐसा जातक जो होता है वो मांसपेशियां या नस उनकी जो रहती है, नर्व्स, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं जब कभी भी ऐसा पीरियड आता है।
तो इनको हेल्थ के प्रति जो है थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, बट अदरवाइज भाग्य के लिए ये योग बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे मंगल की, तो यहाँ पे मंगल जो है वो सप्तम भाव में अपने ही राशि में बैठा हुआ है। तो एक प्रकार से ऐसा जातक जो है वो हमेशा क्या करते कहते हैं कि दृढ़ निश्चयी होता है, जो भी ठान लेता है वो करके रहता है। और यहाँ पे लगन पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो डेफिनेटली ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होगा। अब यही मंगल हम नवमांश की कुंडली में देखेंगे, जो 2 नंबर की कुंडली है, यह नवमांश कुंडली है, और नवमांश में भी वही मंगल फिर से लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जीवन साथी की एक प्रकार से और इनका जो ये रहेगा वो काफी दृढ़ संबंध रहेगा। जीवन साथी इनका जो होगा थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव का जरूर होगा, लेकिन दृढ़ निश्चयी होगा और करियर में इनके साथ देने वाला होगा। तो इस प्रकार से जो है जीवन साथी की स्थिति भी हम देख सकते हैं। और लगन के ऊपर दृष्टि होने की वजह से मंगल की, इनको एक प्रकार से इच्छा देता है, एनर्जी देता है, और एनर्जी से अपने कार्य को पूर्ण करने की इच्छा भी देता है। यानी एनर्जी और इच्छा, ये दोनों का एक अद्भुत संगम वहाँ पे दिख रहा है। तो इसी का कारण है कि रिसेंटली इनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी, इनके नर्व्स में प्रॉब्लम आ गया था, वो मुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने निश्चय लिया कि अपना कॉन्सर्ट वो पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से दृढ़ निश्चय यह मंगल इनको जरूर दे रहा है, लेकिन तकलीफ भी दे रहा है थोड़ी बहुत, क्योंकि पर्सनैलिटी पे दृष्टि डालेगा मंगल। तो मंगल एक क्रूर प्लैनेट होने की वजह से पर्सनैलिटी में एक प्रकार से एनर्जी में बढ़ाना, और ज़्यादा एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ इंजुरी होना या फिर कुछ शारीरिक पीड़ा होना, तो इस प्रकार का योग ये सौम्य योग मंगल दिखाता है। अब बात करेंगे गुरु की, तो यहाँ पे गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो जब कभी भी गुरु चतुर्थ भाव में आता है तो ऐसा जातक दार्शनिक टाइप का होता है। दार्शनिक यानी कि हमेशा अपने प्रगति की ओर, उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहना, किसी भी चीज़ को जो है ज़्यादा दिल पे ना लेते हुए, उसको एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखा के ऐसा इंसान आगे बढ़ते रहता है, अपने करियर में वो ग्रोथ पा लेता है। तो ऐसे जातक लंबे रेस के घोड़े होते हैं, और वो अपने जो करियर को ठानते हैं तो उसमें वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो रुकते नहीं कभी। तो इसी का कारण है कि सोनू निगम एक अथक मेहनत से, एक अथक एनर्जी से, इच्छा शक्ति से वो हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं, और उन्होंने अभी तक उनका जो करियर है वो बहुत स्टेबल मतलब रहा है, और बहुत स्टेडली ग्रोइंग रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये गुरु की वजह से हुआ है। हालांकि गुरु वहाँ पे नीच का है, तो गुरु की दशा अंतरदशा महादशा में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उत्पन्न होना, माता से मनमुटाव होना, और कहीं ना कहीं से जो है लांछन कुछ ना कुछ लगना इनके ऊपर। तो हमने टाइम टू टाइम देखा है कि बॉलीवुड से भी इनके थोड़े से जो है क्रॉस कुछ चीज़ें हो गई थी। हालांकि वो अच्छी चीज़ें का सपोर्ट उन्होंने किया था, लेकिन बॉलीवुड से इनका जो है एक स्टेज पे पंगा भी हो गया था। साथ ही साथ में जो सिंगर्स है, तो सिंगर्स के साथ भी इनके कोई रिलेशन थे, और जिसके वजह से भी वो थोड़ा कंट्रोवर्सी में आए थे। हालांकि वो रिलेशन की बात सिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन कंट्रोवर्सी में ज़रूर आ पाए। तो वो भी बात इनके करियर में रही है। तो इस कंट्रोवर्सी का कारण कहीं ना कहीं ये गुरु होता है, क्योंकि वो नीच का होकर चतुर्थ में बैठा है, लेकिन फिर भी ये स्टेडी ग्रोथ भी देगा। अब गुरु की दृष्टि है वो सूर्य चंद्र के कॉम्बिनेशन पे बनती है, जो कि करियर के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड्स के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए गुरु की दृष्टि अच्छी है। और अष्टम भाव जो कि ऑब्स्टेकल्स का कारण होता है, तो इनकी ऑब्स्टेकल्स भी रिमूव होती रहेंगी। इनको कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से बेफिक्र होंगे। वो अपने जो टेंशन है वो छोड़ के हमेशा वो आगे की सोचने वाले होंगे। तो इस गुरु ने भी इनको मेंटली स्ट्रांग बनाया, और साथ ही साथ में इनको फॉरेन लैंड में सक्सेस भी दिलाई। तो इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है और एक डायनामिक पर्सन को डिनोट कर रही है। राहु जो कि मेहनत का कारक है, हालांकि राहु यहाँ पे नीच का होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नीच का भी राहु होने के बाद भी राहु का भाव जो है वो बहुत सही भाव है, तृतीय भाव है। और तृतीय भाव में राहु जातक को मेहनती, कर्तव्य दक्ष, शत्रुओं की ऊपर प्रभावी, अपने शत्रुओं की परवाह न करने वाला और दृढ़ संकल्प वाला बनाता है, और वो सक्सेस देने वाला भी होता है। तो तृतीय भाव में राहु का होना ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अपने मेहनत से ऐसा जातक सक्सेस पाता है। कम्युनिकेशन में भी उसकी अच्छा बड़े जगह उसका संपर्क होता है, और जो उसके करियर में सहायभूत वो लोग होते हैं। हालांकि छोटे भाई बहनों से उसकी उतनी बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी अपने करियर के लिए, अपने संबंधों को टिकाने के लिए ऐसा राहु अच्छा माना जाता है। तो ये इनकी बेसिक जानकारी हुई कुंडली की। अब जानेंगे कि जो
इनके नवमांश है, तो नवमांश में स्थिति हम देखते हैं तो सूर्य शनि का यहाँ पे अष्टम भाव में योग बनना एक प्रकार के इनके लिए थोड़ा सा पीड़ा का कारक है, कहीं ना कहीं छोटी चोट चपेट दुर्घटना का कारक है। बुध यहाँ पे बहुत अच्छा है, पराक्रम में अपने ही राशि में बैठा हुआ है। गुरु द्वितीय भाव में होने की वजह से वाणी को बहुत अच्छा बनाता है। तो वाणी अच्छी होने के साथ साथ ये अच्छे सिंगर भी है और अच्छे बोलने वाले भी है। और यही प्रभाव हमने जन्म कुंडली में भी देखा, क्योंकि मंगल जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी होकर अपने ही राशि में बैठा हुआ है। और मंगल का हालांकि यहाँ पे बल थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि स्वराशिस्त में होने की वजह से यह मंगल वाणी के लिए अच्छा हो जाता है और अपने ही राशि को वो अष्टम दृष्टि से देखता है, तो वाणी को अच्छा करना यह स्वाभाविक बात हो जाती है। और यही नवमास में भी हमको गुरु की स्थिति में दिख रहा है। तो एक प्रकार से नवमांश कुंडली भी अच्छी है, मंगल लगन में होने की वजह से दृढ़ निश्चय बनते हैं। एनर्जी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, क्योंकि मंगल एनर्जी है। और यहाँ पे शुक्र राहु का यहाँ पे अद्भुत योग होना, तो शुक्र राहु जो जब एक साथ आते हैं किसी भी नवमांश में या जन्म कुंडली में, तो वो जातक को एक प्रकार से लग्जरी ला देते हैं। तो ऐसा इंसान रॉयल लाइफ जीता है और लग्जरी उसकी लाइफ स्टाइल उसकी होती है। तो ये योग भी यहाँ पे अच्छा इनके लिए है। अब जानेंगे दशा अंतरदशा के बारे में और इनके करियर के बारे में कुछ हाइलाइट्स। तो यहाँ पे दशांतर दशा के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ था। बुध की महादशा एक 10 साल के लिए 10-12 साल के लिए चली। उसके बाद जो केतु की महादशा थी, ये 7 साल 6-7 साल का जो पीरियड था, तो ये इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल में रहा। लेकिन जैसे 1992 ईयर खत्म होता है तो उनको, जैसे हमने कहा कि आजा मेरी जान, उसके बाद बेवफा सनम, बॉर्डर, परदेस, तो इन फिल्मों में इनको ब्रेक मिले, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की महादशा शुरू हो गई थी 1992 के बाद में। तो यही पीरियड था इनका कि वो उस पीरियड में ये जो है काफ़ी पीक पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शुक्र की महादशा देखते हैं तो शुक्र में शुक्र का जो अंतर था, तो ये 1995 तक चला था। तो उसी में वो गाना उन्होंने गाया था, जो उनका पहला गाना था, तो ओ आसमां वाले। और फिर बाद में अच्छा सिल्ला दिया, तो वो सॉन्ग उससे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। उसमें बॉर्डर में उन्होंने जो गाना गाया था वो सूर्य और शुक्र के पीरियड में गाया था। तो शुक्र में शुक्र तो इनको करियर में ग्रोथ दिला ही रहा है, भाग्य को अच्छा बना रहा है, पर्सनैलिटी को अच्छा बना रहा है। लेकिन शुक्र और में सूर्य जब आता है तो इनको प्रसिद्धि में ही वृद्धि हो जाती है। तो इनकी जो फेम बढ़ी वो शुक्र और सूर्य के पीरियड में वहाँ पे बढ़ी। तो 1996 आते आते ये एक मतलब इंडिया में रिकॉग्नाइज सिंगर ये बन गए। उसके बाद में शुक्र में चंद्र का योग था, चंद्र भी इनका अच्छा है। तो 1998 आते आते इनका जो एक प्रोग्राम था सारे गामा पा, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी पोलाइट तरीके से लोगों को हैंडल करना, अच्छे अच्छे सिंगर को बाहर लाना। कहते हैं कि श्रेया घोषाल भी सारे गामा पा में ही आई थी और वहीं से उनको करियर में ब्रेक मिला था। तो इसका कारण भी ये कहीं ना कहीं सोनू निगम का वो प्रोग्राम था। तो उन्होंने अपने के साथ साथ काफ़ी छोटे छोटे सिंगर जो थे जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, तो उनको भी इन्होंने अपलिफ्ट किया था। उसके बाद में शुक्र में मंगल का पीरियड था, तो इस पीरियड के आते आते अपने एनर्जी लेवल को हाई करते हुए इन्होंने जो एल्बम था इनका दीवाना, तो वो दीवाना एल्बम से बहुत पॉपुलैरिटी इनको मिली थी। वो एल्बम बहुत फेमस हुआ था। उसकी कहते हैं कि कैसेट मतलब दुकानों में कम पड़ गए थे, दुकानों में इतनी डिमांड थी वहाँ पे कैसेट्स की, सीडीज की। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा करियर के लिए एक पॉइंट सिद्ध हुआ, वो एल्बम जो था दीवाना का। उसके बाद में जान, याद और ऐसे अच्छे अच्छे एल्बम इन्होंने दिए जो कि वो काफ़ी फेमस करने वाले थे। उसके बाद में शुक्र में राहु का पीरियड था, ये पीरियड भी काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ 2002 तक। तो 2002 में हमने देखा था कि जो इनकी फिल्में थी, कभी खुशी कभी गम या फिर दिल चाहता है, तो इस फिल्मों में भी इन्होंने गाने गाए। कल हो ना हो मूवी का वो जो पॉपुलर सॉन्ग था इनका, तो एक पॉपुलैरिटी में एक चार चांद लगाने वाला ही ये काम था। और उन्हीं से इनको मोहम्मद रफ़ी की एक छाया इनको मानते थे, मॉडर्न टाइप के मोहम्मद रफ़ी, ऐसे इनकी छवि हो गई थी। तो गुरु में जो ये अंतरदशाओं का पीरियड था, राहु, उसके बाद गुरु शनि बुध केतु, तो 2012 आते आते इनको 2002 से हमने देखा कि 2002 में इन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग का भी इन्होंने प्रयत्न किया था। हालांकि वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। जानी दुश्मन नाम का मूवी था, तो उसमें एक विवेक सक्सेना का एक किरदार इनको मिला था छोटा सा, बट उससे उनको इतना सक्सेस नहीं मिला। उनका सिंगिंग में ही करियर अच्छा रहा होगा, बट फिर भी उन्होंने वहाँ पे ट्राई किया और वहाँ से भी वो बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था।
तो ये पीरियड में ही हुआ था वो। और 2012 आते आते हमने देखा है कि अग्निपथ का जो फिल्म थी, तो उसमें भी उन्होंने वो अभी मुझ में कही, ये गाना बहुत फेमस हुआ था और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा अपना इसमें जान डाल के वो गाना गाया था। तो वो भी इनके करियर का एक पीक पीरियड था। उसके बाद में सूर्य की महादशा शुरू होती है, तो सूर्य में भी हमने देखा 2012, 13, 14, 15, 16, 18 आते आते जो एक शो है इंडियन आइडल, तो उसमें भी जज का काम इनको मिला था। और यही पीरियड था इनका कि ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। और हालांकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी बीच में आती रही, लेकिन एक फेमस सिंगर, एक वर्सेटाइल सिंगर नाम की इनकी छवि बन गई थी। तो ये सूर्य में जो शुक्र और सूर्य में जो अंतर्दशाएं थी, ये इनके करियर में बहुत अच्छी साबित हुई और इनको फेम दिलाया। उसके बाद में इनको जो अवार्ड्स मिले थे, तो अवार्ड में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। और छोटे मोटे फिल्म फेयर अवार्ड तो इनको पहले काफ़ी मिल चुके थे। तो पद्मश्री ये जो एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है इंडिया का, तो वो उनको मिला था। और 2022 आते आते फिर इनकी शादी हो जाती है और इनको एक लड़का भी होता है। तो ये इनका अभी तक का करियर है। और 2000 से लेके 2015 या 2020 तक इनका जो करियर था, वो इसी शुक्र और सूर्य के बदौलत इनका इतना चरम सीमा पे था। तो हेल्थ के इशू के लिए अभी इनका रिसेंटली खबर आई थी कि इनको नर्व पेन हुए थे लाइव शो के दरमियान। तो हम ऐसी कामना करेंगे कि भगवान से इनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो उससे बाहर निकले और उससे फिर आगे बड़े बड़े शोज में वो जाए और अच्छे अच्छे गाने में इनके करियर में इनको फिर से एक बार ब्रेक मिले और वो अपनी कर्तव्य दिखाने का इनको फिर से एक बार चांस मिले। तो अपनी शुभकामनाओं के साथ हम सोनू निगम को अच्छे सेहत की बधाई देते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।